कुएं की जादुई चूड़ियाँ। सुंदरपुर नाम के एक गांव में प्रिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। कुछ साल पहले ही प्रिया के माता पिता का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद प्रिया ने सोचा कि दूसरे के पास हाथ फैलाने से अच्छा है अपना कुछ किया जाए। लेकिन प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर मैं क्या करूं और मैं किससे काम मांगने जाऊं? कौन मुझे काम देगा? तभी प्रिया के कानों में एक आवाज आती है, चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, हरी हरी चूड़ी। प्रिया भाग के बाहर आती है। दादाजी, मुझे भी आपके साथ चूड़ियाँ बेचना है। आप मुझे कुछ चूड़ियाँ दे दो प्लीज। क्या हुआ बेटिया, भूख लगी है क्या? खाना मंगवा दूं? नहीं दादा, मुझे खाना नहीं, काम चाहिए। आखिर मैं कब तक दूसरों के पास हाथ फैलाती रहूंगी? तो बेटा, तूने तो बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन क्या तुम चूड़ियाँ बेच पाओगी? हाँ दादा, मैं चूड़ियाँ बेच लूंगी। हाँ तो ये लो 10 चूड़ियाँ, तुम इसे बेच कर आओ। इससे तुम्हें 30-40 रुपए फायदा हो जाएंगे। ठीक है दादा, मैं भी इसे बेचने की कोशिश करती हूँ। तभी प्रिया उन चूड़ियों को लेकर अपनी अंदाज में बेचने निकल जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, हरी पीली चूड़ी। अरे बेटा, कितनी की है ये चूड़ियाँ? ये चूड़ी तो सिर्फ 50 रुपए की है आंटी। तो ठीक है, मुझे एक चूड़ियाँ दे दो। आंटी, ये रेड और पीला वाला तो देखो कितना अच्छा लगेगा आपके हाथों पर, और ये चूड़ी आपके हाथों में बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, वो सब के सब मुझे दे दो और ये लो पैसे। और इस तरह प्रिया की सभी चूड़ियाँ तुरंत बिक जाती है। और अगले दिन प्रिया दादा के पास जाकर कहती है, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही दिन में सारी चूड़ियाँ बेच डाली। शाबाश, आज मैं तुम्हें पूरे 100 चूड़ियाँ दे रहा हूँ और ये रहे तुम्हारे मेहनत के पैसे। और ऐसे ही मन लगाकर मेहनत करो, जिससे कि तुम्हें बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ठीक है दादा, मैं इतनी मन लगाकर रोज काम करूँगी। पैसे और चूड़ियाँ पाकर प्रिया बहुत खुश थी। तभी सड़क के किनारे एक छोटी लड़की बहुत रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? बहुत जोर भूख लगी है दीदी, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो ना। मुझे कुछ खिला दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। अच्छा ठीक है बाबा, पहले तो तुम ये बताओ तुझे खाने में क्या पसंद है? दीदी, मुझे कुछ खिला दो बस, जिससे मेरा पेट भर जाए, और ज्यादा कुछ मुझे नहीं चाहिए। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाई। इतना बोलकर वो लड़की रोने लगती है और प्रिया को उस मासूम लड़की पर दया आ जाती है। उस लड़की को अपने साथ वो अपने घर पर ले आती है, उसे भर पेट खाना खिलाती है। अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा और अब तक तुम किसके पास रह रही थी? मेरा नाम इमली है और मैं अब तक कोठे वाली आंटी के पास रहती थी, और आंटी मेरे से घर का सारा काम करवाती थी। मुझे खाना भी नहीं देती थी और वो मुझे बहुत मारती थी। मैं वहाँ से पहले भी कितनी बार भागने की कोशिश की थी, पर वो मुझे घर में बंद करके रखती थी। लेकिन मैं कल वहाँ से भाग निकली। दीदी, अब मुझे वहाँ दोबारा मत भेजना, वो आंटी बहुत बुरी है। घबराओ मत इमली, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस उस कोठी वाली आंटी का घर देखी है ना, और उसे अच्छे से पहचानती हो ना? हाँ दीदी, मुझे उसका सारा कुछ पता है, लेकिन अब मुझे वहाँ नहीं जाना। प्लीज मुझे वहाँ मत भेजो ना। दीदी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ, जहाँ की उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है और उसे सजा भी तो दिलानी है, ताकि जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो और किसी के साथ ना करे। प्रिया उस इमली को साथ में ले जाकर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देती है। इसके बाद पुलिस उसे कुछ देर में गिरफ्तार कर लेती है। तूने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा के अच्छा नहीं किया,
तू नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम पहले आप तो छूट जाओ, उसके बाद मुझे मत छोड़ना। और एक बात, अगले बार से किसी बच्चे पर अत्याचार करने से पहले इस पुलिस स्टेशन की चार दीवारी को याद जरूर करना। चलो इमली। घर आकर प्रिया इमली से कहती है, इमली मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम स्कूल से सीधा घर आना और घर में खाना खाकर आराम करना। ठीक है दीदी, आप जल्दी आना। प्रिया चूड़ी लेकर बेचने निकल जाती है। रास्ता थोड़ा सा सुनसान था, उसी रास्ते में वो महिला उसके सामने आ जाती है जिसको प्रिया ने हवालात में बंद करवाया था। तुम तो हवालात में थी ना, यहाँ कैसे आ गई? हवालात में रहे मेरी जूती, मैं तुमसे कही थी ना कि मुझसे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। बहनों पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रही हो। प्रिया अकेली थी और वो महिला अपने साथियों के साथ थी। सब ने मिलकर प्रिया को उस कुएं में फेंक देते हैं। तभी वो महिला हंसते हुए कहती है, बेचारी हमसे पंगा पड़ गया ना भारी, और खूब करो मारा मारी। इतना बोलकर वो सभी लोग वहाँ से चली जाती है। इधर प्रिया को कुएं की कल्याणी परी बचा लेती है। कौन है आप और कहाँ से आए हैं? पहले तो तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई और ये औरत कौन थी और ये औरत तुम्हें कुएं में क्यों फेंक गई? इसके बाद प्रिया ने कल्याणी परी को सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो ये बहुत ही दुष्ट औरत है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे तो ये और भी लोगों को परेशान करेगी। अक्कड़ बक्कड़ डंकी, प्रिया को सताने वाला बन जाए मंकी। परी के इतना कहते ही वो महिला बंदर में बदल जाती है। अब से ये दुष्ट औरत किसी को परेशान नहीं करेगी। अब तो प्रिया तुम घर जाओ। तभी प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? परी जी, मैं तो चूड़ी बेचती थी और मैं चूड़ी बेचने जा रही थी। तभी उन लोगों ने मेरी सारी चूड़ियों को इन कुएं में गिरा दिया, जिसके वजह से कि सभी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं चूड़ी वाले दादा को क्या जवाब दूंगी, और वो मुझे अब काम भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूंगी परी जी? अब तुम घबराओ मत प्रिया, अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि पूरी जिंदगी तुम बैठ कर खाओगी। नहीं परी जी, मुझे सोना और पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो रोजगार चाहिए। मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। शाबाश प्रिया, तुम्हारी जैसी सोच रखने वाली तो पृथ्वी पर बहुत कम लोग हैं। अगर इंसान अपने मन में काम करना ठान ले तो पृथ्वी पर उसे कोई नहीं हरा सका। प्रिया, इसमें चूड़ियाँ गिरने की वजह से ये जादुई चूड़ियाँ वाली कुएं हो गई है। इस कुएं से तुम जितना चूड़ी चाहो ले जा सकती हो। इस कुएं से तुम चूड़ियाँ ले जाकर एक दुकान खोलो और उसमें तुम चूड़ियाँ बेचो। प्रिया उस परी का धन्यवाद करके बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आती है और अपने घर के पास ही चूड़ियों की बहुत बड़ी दुकान खोलती है। प्रिया अपने अच्छी व्यवहार के कारण बहुत ज्यादा तरक्की करती है। अब प्रिया के पास किसी भी चीजों की कोई कमी नहीं थी और इमली और प्रिया मिलकर साथ में खूब मजे से रहने लगती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको दोबारा मेरी कहानी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।